यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विद्यास्वराट्। जन्माद्यस्य यतः वेदांत दर्शन का ये सूत्र, वेदांत दर्शन का दूसरा सूत्र। जन्माद्यस्य यतः अर्थात जो परमात्मा इस धरा का सृजन करते हैं, इस धरा की रचना करते हैं और जो इस धरा का पालन करते हैं और जो परमात्मा अपने बनाई हुई इस प्रकृति को, अपने बनाई हुई इस सृष्टि को अपने भीतर समा लेते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत सूर्याः। उनको जो विद्वान लोग हैं, जो कवि मनीषी लोग हैं, वो ब्रह्म की संज्ञा देते हैं। ब्रह्म कहते हैं जो सबको धारण करते हैं, उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। वेद व्यासी महाराज ने मंगलाचरण में लिख दिया सत्यम परम धीमहि। उस सत्या का, उस परम सत्या का हम ध्यान करते हैं, अर्थात जो सच है उसका नाम मैं सबसे पहले लेता हूं। सत्य का नाम ले दिया तो सत्य नाम तो परमात्मा का है। पिछले कल की कथा में हमने आपको सुनाया था सच्चिदानंद, सतचित आनंद रूपात्मक जो परमात्मा है, सच्चिदानंद भगवान, जिन्हें हम कहते हैं सत्यानारायण। क्या कहते हैं? सत्यानारायण। अर्थात जो सच है वो परमात्मा है। सत्य को परमात्मा कहा जाता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य परमात्मा है। ऐसे सत्य रूपी परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सूची महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे। शौनक आदि ऋषियों, और सत्य के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है। धर्म न दूसरा, धर्म न दूसरा सत्य समाना। धर्म न दूसरा धर्म न दूसरा सत्य सत्य के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो धर्म किसे कहा जाता है? धर्म किसे कहा जाता है? धारणात् धर्म। जिसको हम धारण करते हैं उसे धर्म कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता जी में परमात्मा कहते हैं धर्माणाम सनातनोस्मि। धर्मों के बीच में मैं सनातन हूं।
सनातन अर्थात जो आदिकाल से चला हुआ है, सनातन के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है। धर्माणाम सनातन उसमें। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरफ 5-10 लोग 40-50 आदमी इकट्ठे हो गए, वहां उनका अलग से धर्म बन रहा है। कलिमल ग्रसे सब ग्रंथ लुप्त भय सब पंथ, ये कलयुग का प्रभाव है। परंतु बाप बाप ही रहता है, बेटा बेटा ही रहता है। धर्माणाम सनातन उसमें, धर्मों के बीच में मैं सनातन हूं। यह तो अभ्युदया निश्रेयस सिद्धि सह धर्म, जिससे हमारा अभ्युदय होता हो, हमारा कल्याण होता हो, हमारा भला होता हो, सह धर्म, उसको धर्म कहा जाता है। यागादिरेव धर्म, धर्म की बड़ी भारी परिभाषाएं हमारे शास्त्रों में आती हैं। यागादिरेव धर्म, यज्ञ जप तप पूजा पाठ को, भजन कीर्तन को भी धर्म कहा जाता है। और अगर हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो एक दिन धर्म आकर के हमारी रक्षा करता है। धर्म और रक्षति रक्षतः। मरना पड़ जाए स्वीकार है, परंतु अपने धर्म को कभी बदलना नहीं चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म अपनाना नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई वहां पर कोई अच्छी बात मिल रही, कोई काम की बात मिल रही, उसको ग्रहण करना चाहिए, परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय, मरना भी पड़ जाए तो वो श्रेष्ठ है, वो कल्याण को देने वाला है। धर्म न दूसरा सत्य समाना, सत्य के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है। आगम निगम पुराण बखाना, वेद शास्त्र उपनिषद पुराण सदग्रंथ सब इसी चीज को मानते, इसी तथ्य को स्वीकार करते हैं। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं कि शौनक आदि ऋषियों जिनसे इस जगत की सृष्टि होती है, जिनसे स्थिति होती है, जिनसे प्रलय होता है, ऐसे सत्य रूपी परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यास जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत जी की रचना हुई। भागवत क्या है? निगम कल्पतरोरिगलितं फलम् शुकमुखातं मृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत किसे कहा जाता है? भगवतः इदम भागवतम, भगवान का जो है वो भागवत है। जो हमें भक्ति करना सिखाता है वो भागवत है। 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। जो हमें भक्ति करना सिखाता है वो भागवत है। तो भक्ति बिना ज्ञान के नहीं हो सकती है। अगर भक्ति करनी है तो उसके लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। तो जो हमें ज्ञान सिखाता है वो भागवत है, और जो हमें वैराग्य सिखाता है वो भागवत है। जो हमें तपस्या सिखाता है, जो हमें त्याग सिखाता है वो भागवत है। भगवत 4 वर्ण हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप, ये त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप को देने वाला कोई सदग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत है। भगवतः इदम भागवतम, भगवान का जो है वो भागवत है। और भागवत क्या है? निगम कल्पतरोरिगलितं फलम, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, भागवत को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है। कल्प वृक्ष स्वर्ग लोक का वृक्ष है, और उस वृक्ष के नीचे
जो बैठ करके मांग लिया जाए, यहां तक कि मन में सोच भी लिया जाए तो वो व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो भागवत जी को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी है, कल्प वृक्ष है। भागवत जी की छत्र छाया में जो सच्चे हृदय से, सच्चे मन से मांग लिया जाए वो जरूर मिलता है, अवश्य प्राप्त होता है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलितम फलम, कैसा फल है? गला हुआ फल है, पका हुआ फल है। और ऐसा फल है, अब फल होता है तो फल में छिलका भी होता है, गुठली भी होती है, रस भी होता है। ऐसा फल है ना छिलका है ना गुठली है, केवल रस ही रस भरा हुआ है, संपूर्ण रस से परिपूर्ण व्याप्त फल है। तो कैसे इस संसार में पहुंचा? सुख मुखातमृत द्रव संयुतम, सुख मुखात, सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से इस संसार में भागवत रूपी रसामृत ये फल पहुंचा। और तोता जिस फल को चोंच मार देता है वो फल और भी मधुर हो जाता है, और भी मीठा हो जाता है। अमृत द्रव संयुतम, इसमें केवल रसामृत भरा हुआ है, रस ही रस भरा हुआ है। रसः एव स लभति येन आनंदी भवति मानवः, और रस से ही व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए शौनक आदि ऋषियों सदैव इस भागवत रूपी रसामृत का रसास्वादन करना चाहिए, इसका सदैव रसपान करना चाहिए। भागवत जी की जो कथा है वो सुनी नहीं जाती है, वो पी जाती है, क्योंकि रस को तो पिया जाता है, रसामृत है, इसलिए इसको तो पीना बनता है। पिबत भागवतम, भागवत जी में लिखा है पिबत भागवतम, भागवत जी को पीना चाहिए। रसामृत है, रस ही रस से परिपूर्ण है। पिबत भागवतम रसमालयम, और भागवत जी के जो रसिक लोग हैं, जिन्हें भागवत जी की कथा सुनने की आदत पड़ गई है, परमात्मा के नाम की आदत पड़ गई है, उन्हें संसार की कोई अन्य दूसरी वस्तु अच्छी नहीं लगती। और भागवत जी के जो रसिक लोग हैं वो सदैव इस रसामृत का रसास्वादन किया करते हैं, सदैव इस रस को पिया करते हैं। पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो, कि महाराज कोई तो नियम होना चाहिए कि एक बार इस रस को पीना चाहिए, एक बार इस कथा को सुनना चाहिए, 2 बार सुनना चाहिए, 3 बार सुनना चाहिए, कोई तो नियम होगा। भागवत जी के जो रसिक लोग हैं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मुहु कहते हैं बारंबार को। भागवत जी के जो रसिक लोग हैं वो बारंबार इस कथा का रसास्वादन किया करते हैं। और भागवत जी की कथा को सुनने का अगर कोई अधिकारी है, क्योंकि अगर कोई अधिकारी नहीं है तो उसे कथा नहीं सुनानी चाहिए, उसके लिए पहले अधिकारी बनना पड़ता है, अधिकार होना चाहिए। तो भागवत जी में लिखा है कि किसको कथा सुनानी चाहिए, या तो रसिक को होना चाहिए। रसिक कहते जो परमात्मा के नाम में डूबा हुआ है, उसको भागवत जी की कथा समझ में आती है। भावुक होना चाहिए, या तो रसिक हो या भावुक हो, दो शर्तें रखी हैं। ये अधिकारी में गुण होने चाहिए, या तो रसिक होना चाहिए या भावुक होना चाहिए। रसिका भुवि भावुका, इस संसार में अगर कोई रसिक मिलता है या कोई भावुक मिलता है तो उसको ही भागवत जी की कथा सुनानी चाहिए, वही भागवत जी की कथा को सुनने का सच्चा अधिकारी है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने एकादशी का व्रत किया हुआ है। जयकारा बड़ी जोर से नहीं लगा दिया आप लोगों ने, ऐसा लग रहा है भूल गए, तो जयकारा जोर से लगाना है। बोले वृंदावन वांके बिहारी, थोड़ा और जोर। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब थोड़ी सी एनर्जी आई।
और एक कृपा और करनी है, सड़क की तरफ नहीं ध्यान रखना। कई माताओं का ध्यान सड़क की तरफ है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बच्चे आ रहे हैं, चलो थोड़ा बच्चों का ध्यान तो रखना पड़ता है, परंतु ध्यान कथा में ही रखना। क्योंकि आप लोग अगर सड़क की तरफ देखने लगे, मैं भी उधर देखने लग जाऊंगा, तो ड्राइवर का ध्यान भी चला गया, तो गाड़ी तो सड़क में रहनी चाहिए। बोले वृंदावन वान के बिहारी लाल की। शुकदेव जी महाराज के द्वारा इस कथा का संसार में प्रचार प्रसार हुआ। परमानंद सुधा से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत नामक यह ग्रंथ है, और ऐसा पका हुआ फल है कि इसको त्याग नहीं किया जा सकता। इसमें त्याग करने योग्य कोई भी वस्तु नहीं है, और बार बार इस कथा को सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने का ऐसा कोई नियम नहीं है भागवत जी में कि एक बार सुने या 2 बार सुने, जितनी बार मौका लग जाए उतनी बार इस कथा को सुनना चाहिए। और ये कथा जो है केवल मृत्यु लोक के जो हम लोग जीव हैं, प्राणी हैं, उनके लिए ही सुलभ है, उनके लिए ही इस कथा को बनाया गया है। सूत जी महाराज कथा सुना रहे शौनकादि ऋषियों। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यम प्रव्रजन्तम, कोई जा रहा है, कोई आगे आगे जा रहा है, कोई पीछे पीछे से उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। तो कौन जा रहे हैं? व्यास जी महाराज के पुत्र शुकदेव जी महाराज, जिन्होंने गर्भ के बीच में ही भागवत जी की कथा को सुन लिया था। अमर कथा, कल हमने कथा सुनाई थी। जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। व्यास जी महाराज अपने बेटे को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आगे आगे सुखदेव जी महाराज, पीछे पीछे व्यास जी महाराज, बेटा रुक जा, मुझे छोड़ करके मत जा, अपनी मां को छोड़ करके मत जा। परंतु सुखदेव जी महाराज आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। ऐसे परम वीतरागी संत शिरोमणि, बेटा लौट करके आ जा। जब व्यास जी महाराज इस प्रकार से पुकार रहे थे, तरवो अभिनेदो, वृक्षों से आवाज आई, हे व्यास जी महाराज, किसे अपना बेटा कह रहे हो सकता है पिछले जन्म में आपका बाप हो, आपको इस बात का क्या पता है? व्यास जी महाराज कहने लगे, इस बात का तो मुझे पता नहीं, परंतु इस जन्म में मैं ही इसका बाप हूं, इतना मुझे पता है। आगे एक जलाशय पर कुछ ऋषि कन्याएं स्नान कर रही थी। नग्न अवस्था के बीच में, वधूत अवस्था के बीच में सुखदेव जी महाराज उस स्थान से होकर के जाने लगे। ऋषि कन्याओं ने देखा, अरे आज से पहले तो ऐसे तपस्वी ऋषि कुमार को हमने नहीं देखा। सुखदेव जी महाराज ने उन कन्याओं की तरफ देखा तक नहीं, वहां से होते हुए निकल गए। व्यास जी महाराज पीछे पीछे बेटा बेटा करते हुए पुकारते हुए जा रहे हैं, बेटा लौट करके आ जा, बेटा लौट करके आ जा। जैसे ही उन ऋषि कन्याओं ने देखा व्यास जी महाराज आ रहे हैं, एकदम से अपने वस्त्रों को पहनने लगे। व्यास जी महाराज ने देखा, अरे जब मेरा जवान बेटा यहां से होकर के गया तब तो इनको कोई शर्म नहीं आई, मैं तो इनके बाप की उम्र का हूं, मुझे देख करके लज्जा कर रही है, गला में शर्म महसूस कर रही है। व्यास जी महाराज ने पूछा, रे ऋषि कन्याओं, मैं तो तुम्हारे बाप की उम्र का हूं, मुझे देख करके क्यों शर्म कर रही है? जब मेरा जवान बेटा यहां से होकर के गया तब तो तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं लगी, मुझे देख करके तुम शर्म कर रही हो? व्यास जी महाराज प्रणाम।
व्यास जी महाराज, ये जो आपका बेटा है उसे तो अभी तक इतना भी ज्ञान नहीं है कि शरीर को ढकने के लिए कोई वस्त्र पहना जाता है, और आप तो माया में फंसे हुए हो। आपका बेटा आपकी तरफ ध्यान तक नहीं दे रहा है, आप उसे पुकार रहे हो, एक बार भी पीछे मुड़ करके देख नहीं रहा है, आप तो माया में फंसे हुए हो। इतने में सुखदेव जी महाराज काफी आगे निकल गए। व्यास जी महाराज वहीं से वापिस आ गए, आश्रम में पहुंचे, ध्यान बेटे में लगा हुआ है। तो ऐसे परम वीतरागी संत शिरोमणि के चरणों में प्रणाम करना चाहिए भागवत जी की कथा सुनने से पहले। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। तत्पश्चात कथा प्रारंभ करने से पहले नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, नारायण भगवान को प्रणाम करना चाहिए, नर भगवान को प्रणाम करना चाहिए। नरम चैव नरोत्तमम, सहस्रा कवच का बद्ध करने के लिए परमात्मा ने नर और नारायण का अवतार लिया। देवीं सरस्वतीं व्यासं, मां भगवती जगदम्बिका को प्रणाम करना चाहिए, शेरा वाली मैया को प्रणाम करना चाहिए। बोलिए जगदम्बिका भवानी की। मां सरस्वती विद्या की देवी, विद्या की अधिष्ठात्री देवी को प्रणाम करना चाहिए। व्यास जी महाराज को प्रणाम करना चाहिए। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। ततो जयम मुदीरये, तत्पश्चात कथा सुननी चाहिए। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कहने लगे, शौनक आदि ऋषियों, मनुष्यों के बीच में श्रेष्ठ अवतार नर और नारायण भगवान का। ऐसे परमात्मा जब जब धर्म के ऊपर कोई आंच आती है तब परमात्मा अवतार लिया करते हैं। परमात्मा से प्रेम बढ़ाने के लिए सूजी महाराज शौनक आदि ऋषियों को 24 अवतारों की कथा सुनाने लगे। हरि अनंत हरि कथा अनंत, ऐसे तो परमात्मा ने कई असंख्य अवतार लिए हैं, परंतु मुख्य जो 24 अवतार हैं उनकी कथा सुनाने लगे। परमात्मा के प्रधान जो 24 अवतार हैं उन अवतारों की कथा सुनाने लगे। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में